Today's topic is geometric mean. It is a type of mathematical average. After arithmetic mean, another type of mathematical average is geometric mean. ये तुम्हारा 3 मार्क में और 2 मार्क में क्वेश्चन ज़्यादातर अपियर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि डेफिनेशन है इसका। इट इज़ डिफाइंड एज एन रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स। डैट मीन्स यहाँ पे एन रूट है, यहाँ पे जितना प्रोडक्ट होगा, जितना आइटम्स होगा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट ओवर एन, उसके साथ जितना एलिमेंट है एन के बदले उतना लिखेंगे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल हियर 1, 8 और 64, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ 3, 1, 2, 3, मतलब n के बदले हम लोग 3 लिखेंगे। यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का पावर क्यूब आ जाएगा। 8 के बदले हम लोग लिखेंगे 2 दी पावर 3। हमारा पर्पस रहेगा कि ये जो n है 3, ये इक्वल होना चाहिए तुम्हारा ये n के साथ। तो ऐसा टाइप ऑफ नंबर्स हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग GM, मतलब डिनोट करता है ज्योमेट्रिक मीन। इट इज़ डिफाइंड एज द n रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। जो तुम्हारा फार्मूला है इसी को यहाँ लिख दिया है। द फंडामेंटल फार्मूला फॉर इट्स कंप्यूटेशन स्टैंड अंडर, ये तुम्हारा फार्मूला है। G फॉर ज्योमेट्रिक मीन, n पर नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये 2 नंबर यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। 3 मतलब 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। देयरफॉर यहाँ एक एक आइटम रहेगा, यहाँ n है 3 और ये 3 अंदर का ये कैंसिल होकर 1 आइटम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट तुम्हारा जो फार्मूला यूज़ होता है, मान लो तुम्हारा एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 18, 90, 21, 24, इसका हम लोग GM निकालेंगे। तो यहाँ पे GM हम लोग यही फार्मूला से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 18 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 24, इसका रूट ओवर 4, तो ये 4 बार कहीं नहीं हो रहा है, इसको कैलकुलेटर से भी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। देयरफॉर एक अनदर फार्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे तुम्हारा लॉग टेबल यूज होता है। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज का नंबर करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा एंटी लॉग इंटू समेसन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला को याद करना। यहाँ पे लॉग टेबल यूज होता है, इसलिए ऐसा टाइप ऑफ नंबर अपियर नहीं होता है। GM में तुम्हारा थियोरेटिकल कुछ जो नंबर्स है, थ्योरी क्वेश्चंस है, ऐसा टाइप का गिरता है। डिफरेंस बिटवीन हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे अपियर होता है बेसिकली। लेकिन हम लोग का सिलेबस में है ये, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक नंबर करके देखेंगे जो एंटी लॉग कैसे यूज होता है और लॉगरिदम टेबल कैसे यूज होता है। लॉग टेबल देखना हम लोग फर्स्ट ईयर में जाने थे, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ एक नंबर है 23, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 है। एक्स के बदले ये लिख लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें जो फार्मूला है वो यूज होता है एंटी लॉग समेसन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिया हुआ है कि सेल्स ग्रोथ रेट प्रीवियस ईयर के साथ दिस ईयर का जो सेल्स है इसको कंपेयर करेंगे, कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ये वगैरह क्वेश्चन के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। क्योंकि एवरेज अरिथमेटिक मीन से सेल्स ग्रोथ रेट अगर निकालेंगे वो थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देता है। ज्योमेट्रिक मीन अंडर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गिव्स द अप्रोप्रिएट आंसर। सो सेल्स ग्रोथ रेट वगैरह कोई क्वेश्चन होगा तो तुम लोग समझ जाओगे कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हारा 5, 10, 15, 20, 25 है।
इसका हम लोग फॉर्मूला के अनुसार हमको निकालना है कि समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। log x, इसके लिए एक टेबल हम लोग रेफ़र करेंगे जो कि बुक में तुम्हारा है अपेंडिक्स। इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है 5, 10 ऐसे दिया हुआ है, 15, 25। तो यहाँ पे जो 5 है इसका हम लोग क्या करेंगे, log x पहले निकालेंगे, फिर नीचे तुम्हारा समेशन ऑफ log x निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 5 है, लॉगरिथम में हमेशा हम लोग बेस 10 के हिसाब से वैल्यू देखते हैं। 2 डिजिट से ये वैल्यू का जो लॉगरिथम टेबल है वो दिया हुआ है। तो 5 का अगर हम लोग देखेंगे, इसको डबल डिजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 का 0 देखेंगे। लॉगरिथम में 2 पार्ट रहता है, एक तुम्हारा मोंटेसा पार्ट जो कि हम लोग टेबल से देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यहाँ से कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पे डबल डिजिट करोगे, अगर सिंगल डिजिट होगा तो एक 0 साइड में पुट करोगे। तो 50 का देखोगे तुम कितना, 0। तो 50 का 0 तुम्हारा आएगा लॉग टेबल के अनुसार ये 69990। तो यहाँ पे तुम्हारा 6990 मोंटेसा पार्ट है। यहाँ पे देखना कि कितना वैल्यू से डिजिट है। यहाँ एक ही डिजिट है, तो हमारा जो कंडीशन है एक के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली पॉइंट पुट कर देना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कुछ नहीं होगा। अगर डबल डिजिट है तो देखना कि राइट हैंड साइड में तुम्हारा पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो एज्यूम करोगे कि राइट हैंड साइड में तुम्हारा पॉइंट है। यहाँ से कितना डिजिट पार होके ये एक डिजिट के बाद आएगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो 10 के साइड में कहीं पे तुम्हारा पॉइंट नहीं है तो एज्यूम करोगे राइट हैंड साइड में पॉइंट है। ये एक डिजिट पार होके यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। ऐसे मान लो कि तुम्हारा 2, 5, 3 है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1, 2 पार होगा 2। एज्यूम करना राइट हैंड साइड में तुम्हारा पॉइंट है। तो 2 तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें 25 का 3 देखोगे तुम्हारा जो बेसिक टेबल है उसमें। अब 10 का अगर हम लोग निकालेंगे, 10 का 0 देखोगे, 10 का 0 है 0, 0, 0, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ऐसे 15, 25 जितना भी डबल डिजिट का नंबर है उसी सब को हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या है तुम्हारा, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ log x निकालने के बाद इसका हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग टेबल हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखो log x निकाल दिया है ऐसे, इसका समेशन आ गया तुम्हारा 55740। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी का शायद। यहाँ पे कितना डिजिट है देखना, और पॉइंट किस साइड पे है, पॉइंट कोई साइड पे नहीं है तो एज्यूम करना राइट हैंड साइड पे पॉइंट है। और कितना डिजिट पार होके वो एक वैल्यू के बाद आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एंटीलॉग ऑफ, इसको हम लोग लिख लिए समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया 1.1148। इसका एंटीलॉग निकालेंगे। एंटीलॉग निकालने के लिए हमारा जो टेबल है इसको हम लोग रेफ़र करेंगे एंटीलॉग टेबल, जो कि लॉग टेबल के बाद दिया रहेगा। बाई चांस तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन गिर जाता है तो ये टेबल मांगने से कॉलेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे तुम्हारा सेंटर गिरेगा। तो यहाँ पे एंटीलॉग टेबल है। यहाँ पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट 11, पॉइंट के बाद क्या है वैल्यू, ये पॉइंट के बाद 11 है। 2 डिजिट हमेशा देखना है। तो पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे 11, यहाँ पे पॉइंट 11, इसका साइड में देखना 4 है। तो यहाँ 4 जो अंडरलाइन किया हूँ वो है 1300।
और तुम्हारा इसका बगल में है 8, तो ये मीन डिफरेंस टेबल है साइड में। ये तुम्हारा 8 2 देखना, ये 2 को क्या करोगे, यहाँ पे जो 1300 है इसके साथ ऐड कर देंगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 13.02। तो एंटीलॉग जो वैल्यू है 1.1148 का, इसका वैल्यू आया 11.02। अब क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ पे आएगा इसको निकालना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखना, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 के साथ 1 ऐड कर देना, 2 आ गया। और यहाँ से क्या करना, गिन लेना 1 2, इसके बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक के बदले 2 होता तो यहाँ पे लिखते 2 + 1 3, तो यहाँ पे पॉइंट आता 1 2 3, 130 के बाद 0.2। तो ये लॉग और एंटी लॉग का टेबल यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन में। इसीलिए बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अपियर नहीं होता है। और 2-3 मार्क में जो क्वेश्चन अपियर होता है वो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अपियर होता है। तो फिलहाल तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का एंटीलॉग यूज करके इसी प्रकार से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा आया वो देख लेते हैं कितना हुआ है। यहाँ पे देखो 13.02 हुआ हमारा जो आंसर था, और अप्रोक्स 13 तुम्हारा आ गया वैल्यू।